friends, welcome to BBN e-learning classes. I am Lalit Kumar and today we are going to discuss some important key points of the second unit, that is the current electricity unit. Okay, तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है करंट डेंसिटी। ये रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जे से और एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट of charge flowing per second through a unit cross section area held normal to the direction of flow of charge या flow of current। बेसिकली ये कहना क्या जा रहा है कि मान लो ये कोई कंडक्टर है और इसमें पोटेंशियल इसके ऊपर अप्लाई किया गया है और पोटेंशियल अप्लाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव साइड में फ्लो होंगे। तो ये कहना चाहता है कि अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को परपेंडिकुलर रखा जाए, करंट की डायरेक्शन यहां मैं कहूं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखा जाए तो उसमें से कितना चार्ज फ्लो होता है। ओके, आप देख सकते हो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पर सेकेंड ये क्या बन गया, Q अपॉन T, और मैं कह सकता हूं इसको I, ओके, पर यूनिट एरिया। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई A। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ J, मींस करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मेरा ये, J इज इक्वल टू I बाई A। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि द करंट फ्लोइंग थ्रू ए unit cross section area which is held perpendicular to the direction of flow of charge carriers. So this is the current density। बात आई कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे बना। जब हमारा करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी किस वजह से बना, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर हमने कहा है कि जो एरिया हम ले रहे हैं वो एरिया परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और एरिया की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर रहेगी। ओके, उसका एक डायरेक्शन है, इस वजह से ये जो हमारा करंट डेंसिटी है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन पाया। ओके, सो हियर इज अवर नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इससे पहले, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से मोशन होता है चार्ज कैरियर्स का कंडक्टर के अंदर। देखिए, let this is a conductor and a potential is applied over it। एक पोटेंशियल हमने इसको ऊपर अप्लाई कर दिया, ये एंड इसका पॉजिटिव हो गया, ये एंड इसका नेगेटिव हो गया। ओके, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। ओके, उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अप्लाई होगा जो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड में होता है E। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में। ओके, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की डायरेक्शन में एक्सीलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको इस डायग्राम में बड़ा ही इजी लग रहा होगा कि जो इनका पाथ है वो बिल्कुल क्लीन है और ये आराम से यहां तक पहुंच जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं किसके साथ, जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं और दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सब के साथ इनका कोलिजन होता है। देखिए, जो हमारा कंडक्टर होता है उसके एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारे उस पर्टिकुलर कंडक्टर के एटम्स अरेंज्ड रहते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट करते हैं यहां से मूव करना तो ये कोलाइड होते हैं उन एटम्स के साथ में, और कोलिजन की वजह से क्या होता है, ये स्टॉप हो जाते हैं, ये दे कम्स टू द रेस्ट, वो कहीं ना कहीं मोशन उनका बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, जैसे ही इन्हें दोबारा से रास्ता मिलता है फिर दोबारा से ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन था, यहाँ कोलिजन हुआ और ये यहाँ पर रेस्ट पर आ गया। रेस्ट पर आने के बाद थोड़ी देर बाद इसे यहाँ पहुंचने के बाद रास्ता मिला और ये फिर दोबारा से मूव करना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से इनका जो मोशन होता है दैट इज नॉट ए लीनियर मोशन,
एंड दैट इज नॉट ऑल्सो ए यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ओके, तो बेसिकली जो इनकी वेलोसिटी निकाली जाएगी, हम ऐसे आराम से नहीं निकाल सकते कि भाई बस इनकी डिस्टेंस जितना इन्होंने मूव किया डिवाइडेड बाय टाइम, नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉलिजन्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इसकी निकालनी होती है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच, ये एवरेज वेलोसिटी आएगा यहाँ पे, average velocity with which free electrons get drifted towards positive end of the conductor under the effect of an external electric field. Okay, इस तरीके से इनकी वेलोसिटी निकलती है। बट ये एवरेज वेलोसिटी को लेके चलते हैं हम। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी? vd इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n। इस तरीके से हम निकालेंगे और वो एक वेक्टर क्वांटिटी ली जाएगी, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ वो मूव होते हैं, मींस अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन। ओके, इस तरीके से हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट क्लियर हुआ। I just want to tell you the drift velocity we have calculated here, इसकी वैल्यू जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं, तो उसकी वैल्यू इस ऑर्डर की होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्मॉल वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी वजह से? सक्सेसिव कोलिजन्स की वजह से, बार बार जो कोलिजन होते हैं उसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। अब वहीं से एक कंसेप्ट हुआ है, जनरेट हुआ है मीन फ्री पाथ का। देखिए अभी जैसा आपने यहां देखा, बार बार कोलिजन्स हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, किसके साथ? आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के साथ में। तो जो पाथ की डिस्टेंस है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, वो डिफर कर रही है। कभी तो उसको आगे मूव करने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, ज्यादा डिस्टेंस तक वो मूव करेगा बिना कोलिजन के, फिर दोबारा में कम डिस्टेंस के बाद ही दोबारा से कोलिजन उसका हो जाएगा। उस तरीके से हमें एक पर्टिकुलर मीन पाथ लेना है जब तक कि उसका जो की पाथ की डिस्टेंस होगी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। सक्सेसिव मीन्स पहले से दूसरा कोलिजन जो होता है, एक कोलिजन से दूसरा कोलिजन जो हो रहा है, उसके बीच की मीन पाथ की डिस्टेंस को ही हम मीन फ्री पाथ कहते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं मीन पाथ डिस्टेंस विच इज फ्री ऑफ द कोलिजन्स। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा कंसेप्ट मीन फ्री पाथ आया। उसके बाद नेक्स्ट है अपना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए जो हमारी वेलोसिटी है वो भी डिफरेंशिएट हो जाती है हर बार। कोलिजन के बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप हो जाता है, वो आगे मूव नहीं करता, फिर दोबारा से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो दोबारा से एक्सेलरेट करना स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम जरूरी नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, क्योंकि वो इस बड़े एटम से आकर कोलाइड हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी मूव कर सकता है, इस तरीके से भी मूव कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें तो केवल उसका यही वाला कंपोनेंट लेना है, तो एक तरीके से उसकी कोई ना कोई हमें मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इसके लिए कंसेप्ट आया हमारा मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, तो इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम इसको कहते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर। रूट तो सबसे पहले रूट ही चढ़ा लेते हैं हम। रूट के बाद क्या वर्ड आया? मीन। मीन निकालना है हमें V1 V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn डिवाइडेड बाई n। ये क्या हो गया हमारा? ये मीन हो गया स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। अब यहां पर हमें इन सब वेलोसिटी का स्क्वायर कर देना। सो इट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये इफेक्टिव वेलोसिटी होती है। दिस इज द इफेक्टिव वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन है, इट इज द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स सफर्ड बाय द चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली ये टाइम इंटरवल होता है, एवरेज टाइम इंटरवल होता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में। ओके, तो इसकी जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज टाउ इज इक्वल टू टाउ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम VRMS से इंडिकेट करते हैं, और इस तरीके से हमें रिलैक्सेशन टाइम पता चल जाता है। देखो मीन फ्री पाथ क्या था?
टू सक्सेसिव, ये बेसिकली एवरेज वैल्यू थी, मीन वैल्यू थी पाथ की, जो कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की पाथ की डिस्टेंस थी। अब VRMS क्या थी? इफेक्टिव वेलोसिटी बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। जब पाथ की डिस्टेंस को डिवाइड किया जाएगा वेलोसिटी से, तो रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दोनों ही मीन में है वैल्यू हमारी, तो ये भी मीन टाइम आ गया। ओके, इस तरीके से रिलैक्सेशन टाइम की टर्म हमारी फाइंड आउट हो गई। और कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन टाइम और इससे ज्यादा इंपोर्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टू टर्म्स अभी तक जो मैंने डिफाइन किए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आपकी रिपीट होंगी। एक और टर्म मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करना चाहूंगा आपके लिए, दैट इज द मोबिलिटी। मोबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले में एक छोटा सा कंसेप्ट और समझना होगा कि कंडक्टर के बोथ द एंड्स पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो जो इसके कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स हैं वो ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं अपने टर्मिनल्स की तरफ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड VD डिवाइडेड बाई E। इस तरीके से मोबिलिटी को डिफाइन किया जा सकता है। और इस तरीके से स्मॉल स्मॉल हमारे जो डेफिनेशंस थी ये कंप्लीट हो चुकी हैं, और इनमें से 1 मार्क के लिए कोई भी डेफिनेशन आ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे ये टॉपिक्स। और बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी यूनिट में से। थैंक यू।